अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। चीनी सदर ने सरमाई ओलंपिक्स 2022 की रंगारंग तकरीब का इफ्तिताह कर दिया। 80,000 अफराद की गुंजाइश वाला बीजिंग नेशनल स्टेडियम रंगों से, रोशनियों से नहा गया। वजीर आजम इमरान खान समेत कई आलमी रहनुमा इस तकरीब की रोशनियां बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, कौमी परचम उठाए पाकिस्तानी दस्ता स्टेडियम में दाखिल हुआ तो शायकीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। 91 ममालिक के 2800 से ज़ायद एथलीट्स मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तानी एथलीट मोहम्मद करीम अल्पाइन स्कीइंग में हिस्सा लेंगे। चीन में विंटर ओलंपिक्स गेम्स 20 फरवरी तक जारी रहेंगे। तकरीब इस कदर शानदार है कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी इसकी तारीफ़ किए बगैर न रह सके। वज़ीर आज़म इमरान खान का मसला कश्मीर के हवाले से चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा कि मौजूदा भारतीय क़यादत ख़ित्ते के अदम इस्तेहकाम का सबब बन रही है। दौरे बीजिंग में इमरान खान ने यह भी कहा है कि CPEC का पहला मरहला बुनियादी ढांचे की तरक्की और राब्ते पर मरकूज़ था। अगले मरहले में सनतकारी, ज़रई तब्दीली और IT में ताउन पर तवज्जो दी जाएगी। विंटर ओलंपिक्स में शिरकत भी और अहम मामलात पर गुफ्तगू भी। बीजिंग में वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटीज़ और पाकिस्तान स्टडी सेंटर्स के सरबराहान और नुमाइंदगान ने मुलाकात की, जिसमें इमरान खान ने पाक चीन ताल्लुकात की अहमियत और इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली यकीनी बनाने पर जोर दिया। कहा सदर शी जिनपिंग का बेल्ट एंड रोड मंसूबा खित्ते की तरक्की के लिए बहुत अहम है। मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सेनेट में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने मसला कश्मीर पर बहस की तहरीक पेश की। एजाज़ी तौर पर हिंदू खातून सेनेटर कृष्णा कोहली से इजलास की सदारत भी कराई गई। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। अपोजिशन अरकान इख्तलाफात भुलाकर एक हो गए। एजेंडा मुअत्तल करके मसला कश्मीर पर बहस। चेयरमैन सादक संजरानी ने कुर्सी सदारत पर हिंदू खातून रुकन कृष्णा कोहली को बिठा दिया। ऐवान ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। वेलकम मैडम इन द चेयर। मोदी को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये है पाकिस्तान का चेहरा और इससे बड़ा मेरे ख्याल में चाहता मोदी के मुंह पे नहीं लग सकता। अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी और कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम जो एक दूसरे पर अल्फाज के तीर चलाते नहीं। हिंदुस्तानी हुकूमत 5 अगस्त 2019 के अपने फैसले को वापस ले। हुर्रियत पसंदों को पाबंद सलासल तो कर सकते हो, मगर उनके जज्बा हुर्रियत को मुक़य्यद नहीं कर सकते। अपोजिशन अरकान ने कश्मीर पर हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना भी बनाया। एक मजबूत और दयानतदार और विजनरी क़यादत मुल्कों की तकदीर बदलती है, लेकिन वो क़यादतें सिर्फ नारे लगाने से नहीं आती। कश्मीर तुमने बेच दिया है, अब 1000 आंसू बहाओ, ये एक फॉर्मेलिटी है, एक दिखावा है। वज़ीर ममलकत अली मोहम्मद खान ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की करारदाद पेश की, जिसे ऐवान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं बलोचिस्तान में होने वाले ताज़ा हमलों में शामिल दहशत गर्दों के अफगानिस्तान और भारत में राब्ते थे। खबरदार कर दिया कि दहशत गर्द मुल्क में कहीं भी कोई वारदात कर सकते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासी लोगों के साथ सियासी तरीके से और हथियार उठाने वाले के साथ ताकत के साथ ही निपटा जाएगा। कोई फोर्सेस के खिलाफ हमला आवर हो तो फिर उसको जवाब तो देना पड़ता है। फेंस जो है अभी उसमें 20 किलोमीटर इलाका रहता है और अशरफ गनी अगर वहाँ नहीं है, लेकिन अशरफ गनी के चेले वहाँ पे इंडिया जो है रॉ जो है वो मौजूद है। वो कोई मौका पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का हाथ से नहीं जाने देता और उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान में अमन व अमान का मसला पैदा हो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला सियासी लोगों से सियासी तरीके से बात करनी चाहिए और अगर कोई हथियार उठाए तो उसको ताकत से उसके साथ
जो जिस किस्म की मुखालिफ कुव्वत हो वैसे ही उससे डील करना चाहिए। कोशिश हमारी ये है कि सारे आइन और कानून के दायरे में आए, और अगर कोई हमलावर हो और मुल्क की सालमियत के लिए तो पाक अफवाज के ख़िलाफ़ या सिविल आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़, तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा। ये सब आपने कहा अभी भी कि किसी की भी जगह पर अब तालिबान से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। न तालिबान, टीटीपी तालिबान से हमारी बातचीत बहुत अच्छी है, हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। इमरान खान हर जगह उनके लिए इंसानी बुनियादों पर, इकॉनमी पे, इक़्तिसादी सूरत-हाल पर इमरान खान की पूरी कोशिश है कि तालिबान के साथ दुनिया मदद को पहुँचे। और अब बात करते हैं अहम केस की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार असल ऑडियो पेश न कर सके। समा की रिपोर्ट का हवाला भी दिया जाता रहा। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। क्या साकिब निसार की असल ऑडियो मिल गई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2.25 घंटे जारी रहने वाली तवील समाअत का आगाज इस बुनियादी सवाल से हुआ। दरखास्त गुजार वकील सलाउद्दीन एडवोकेट ने जवाब दिया, असल ऑडियो तो पता नहीं खबर लाने वाले सहाफी के पास भी है या नहीं। पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे हसन पाशा ने भी कहा, माई लॉर्ड, ऑडियो हमारे पास भी नहीं, लेकिन हम इस ऑडियो पर रंजीदा हैं। असल ऑडियो क्लिप अदालत के सामने मौजूद न होने पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि महज इंटरनेट से लिए गए क्लिप पर तो दुनिया की कोई भी फॉरेंसिक फर्म मुस्तनद राय नहीं दे सकती। दौरान समाअत दरखास्त गुजार वकील और अटार्नी जनरल दोनों की जानिब से समा की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया। सलाउद्दीन एडवोकेट ने कहा, साकिब निसार ने तरदीद की थी आवाज उनकी नहीं, फिर एक चैनल ने दिखाया आवाज उन्हीं की है, मगर ऑडियो क्लिप उनकी मुख्तलिफ तकरीरों से जुमले जोड़कर बनाया गया। अटार्नी जनरल ने कहा, चैनल ने ये भी दिखाया कहां कहां से आवाजें उठाकर मिलाई गयी। कुछ लोग कहते हैं ऑडियो दुरुस्त, कुछ कहते हैं टुकड़े जोड़कर बनाई गई। ये अदालत किसी एक पलड़े में अपना वजन नहीं डाल सकती। अदलिया को किसी फॉरेंसिक की बैसाखियों की जरूरत नहीं, तारीख अपना फैसला खुद देगी। दरखास्त गुजार और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे ने मामले पर कमीशन बनाने की इस्तदा पर दलाइल खत्म किए। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। तो जिस रिकॉर्डिंग का, जिस होमवर्क का इतना शोर है, आपको याद दिला दें हमने किया क्या था, समा ने काम क्या किया था। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक निसार की मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग, क्या सच क्या झूठ, समा वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट करके सबूत सामने लाया था। ऑडियो का मवाद साबिक चीफ जस्टिस की किन किन तकरीर में से लिया गया, आपको दिखा देते हैं, सब कुछ दोहरा देते हैं। Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कहते हैं कि पाक फ़ौज भी आइन के मातहत है। जानों के नजराने पेश करने पर पाक फ़ौज का बहुत एहतराम है। नए चीफ जस्टिस से कोयटा कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के वफ़द की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, फ़ौज को मखसूस हालात में सिविल हुकूमत की मदद के लिए तलब किया जाता है। आइनी तरमीम से फाटा के ज़म अजला में कानून की हुक्मरानी कायम हुई है। सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत इंतज़ामी अमूर का अदालती जायज़ा ले सकती है। लाहौर में भाई बहन को ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। FIA साइबर क्राइम के मुताबिक मुलजिम 12 साल के एक बच्चे को 4 साल तक ब्लैकमेल करता रहा। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ हैं। रियाज, इंतहाई अफसोसनाक मामला है ये, क्या क्या कुछ किया इस सिलसिले में FIA साइबर क्राइम ने? जी बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जिस पर FIA साइबर क्राइम मुतहरक हुई और उन्होंने एक मुलज़म को गिरफ्तार किया जो बहन भाइयों को ब्लैकमेल कर रहा था, और एक बच्चा था 12 साल का लड़का जिसको 4 साल से ब्लैकमेल कर रहा था। मुलज़म को धमकाना, बदफेली करना और गैर अखलाकी वीडियोस बनवाना, ये इसका काम था। और इसके अलावा घर वालों की शिकायत पर मुलज़म को पकड़कर जो है वो FIA साइबर क्राइम ने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद FIA साइबर क्राइम ने इसको बाकायदा तौर पर हवालात में बंद करके तफ्तीश शुरू कर दी, और FIA साइबर क्राइम का ये कहना है कि इसका मोबाइल भी कब्जे में ले लिया गया है और देखा जा रहा है कि इसके मोबाइल में क्या कौन कौन सी वीडियोज हैं, किस तरह इनको ब्लैकमेल कर रहा था। जी रियाज, आप तो अपडेट कर रहे हैं इस बारे में। तफ्तीशी अफसर फैसल महमूद साइबर क्राइम विंग के, उन्होंने इस बारे में क्या बात की, समा से ज़रा नाजरीन को वो भी दिखाते हैं। हवस थी, इंसानी हवस अपनी, और उसकी तस्कीन के लिए ये बेसिकली पहले उसके साथ बदफेली करता रहा। फिर उसके बाद इसने मज़ीद आगे जाके ये किया
कि उसकी बहन को भी टारगेट करना शुरू कर दिया कि अगर तुम अपनी बहन की वीडियोस भेजोगे मुझे बना के तो ठीक है, वरना मैं जो तुम्हारे साथ मेरी वीडियोस हैं जो बदफेली करते हुए मैंने बनाई हैं वो मैं सोशल मीडिया के ऊपर या तुम्हारे रिलेटिव्स को, तुम्हारे अम्मा अब्बा को भेज दूँगा। तो फिर इसने इस तरीके से ब्लैकमेल करके उसकी सिस्टर की वीडियो भी मंगवाई हैं और वो भी एज ए विक्टिम उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है। कराची में शारा फैसल पर बने नस्ला टावर को गिराने का काम मुकम्मल कर लिया गया। जहां नस्ला टावर की इमारत आसमान से बातें करती थी वो जगह बिल्कुल अब खाली हो चुकी। सर्विस रोड पर कब्जा करके बनाई गई 16 मंजिला इमारत को गिराने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ज़िले इंतज़ामिया को नस्ला टावर गिराने में 68 दिन का अरसा लगा। कराची की ज़िले इंतज़ामिया ने नस्ला टावर को गिराने का काम 27 नवंबर को शुरू किया था। 68 दिन बाद नस्ला टावर के ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर भी तोड़ दिया गया और अब मलबा उठाने का काम जारी है। 1121 मुरब्बा गज ज़मीन पर बने नस्ला टावर की जायज़ ज़मीन सिर्फ 760 मुरब्बा गज थी, जबकि बिल्डर ने SBCA और दीगर सरकारी इदारों से मिली भगत के साथ 341 मुरब्बा गज घेर लिया था, जिसकी वजह से शारा फैसल का सर्विस रोड बंद हो गया था। अलॉटीज़ को रकम की अदायगी न करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर की 760 मुरब्बा गज ज़मीन कराची इंतज़ामिया की तहवील में दे दी थी। कराची के इलाके लियारी से मुंतखब MPA अब्दुल रशीद की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ किया गया एहतजाज बेअसर साबित हुआ। बगदादी में गटर के पानी से भरी गलियों की सफाई के लिए वाटर बोर्ड का कोई अहलकार नहीं पहुँचा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जी जमजम, एहतजाज रंग नहीं लाया? जी बिल्कुल, आज मेरे साथ मौजूद हैं मदरसे के बच्चे और ये मदरसे के बच्चे किस रास्ते से गुजरते हैं छुट्टी के बाद, ये मेरे कैमरामैन इमरान शाहिद आपको ये फुटेज में दिखा रहे होंगे कि ये गटर का पानी है, सेवरेज का पानी है। ये बच्चे जैसे ही मदरसे से इनकी छुट्टी होती है, ये देख सकते हैं आप, इनके हाथ में कायदा पकड़ा हुआ है, कुरान मजीद जैसी पाक किताब पकड़ी हुई है और इलाका मकीन ये शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है जब गुजरते हैं बच्चे तो कहने में भी हमें एक रोंगटे से खड़े हो रहे हैं कि कायदे और कुरान पाक समेत वो इस सेवरेज के पानी में गिर भी जाते हैं। ये वही गली है, बगदादी गली नंबर 1, जिसकी शिकायत जो है वो लियारी से मुंतखब जमात इस्लामी के MPA अब्दुल रशीद ने वाटर एंड सेवरेज बोर्ड से शिकायत की थी लियारी के मसाइल हल करने के लिए और XCN के साथ खुद को दफ्तर में बंद कर दिया गया था, जिसके बाद थोड़ी देर बाद जो है वो वाटर बोर्ड का अमला आया भारी मशीनरी के साथ, थोड़ी सी देर के लिए काम किया और ये वादा करके चले गए कि अगले रोज़ आएंगे। लेकिन अगले रोज़ जब हम आज यहाँ पहुँचे तो हमने देखा यहाँ कोई अमला मौजूद नहीं था। इस वक्त मेरे साथ जो है वो ओल्ड सिटी एरिया जमात इस्लामी के वाइस सदर भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मुझे सुबह 9 बजे हमें कहा गया कि तमाम मशीनरी आएगी, वो मशीनरी समेत जितने भी इनके कुंडी में इन्हें सफाई सुथराई वाले सब आएंगे। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यहाँ के तमाम मकीन और मदरसे के बच्चे इंतज़ार में थे, लेकिन ये नहीं आए। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जो है वो एक दिन आता है, वादे करके जाता है और अगले दिन जब हम यहाँ पहुँचते हैं मौके पर तो ग्राउंड रियलिटी कुछ ऐसी थी जो अब से कुछ देर पहले आपने देखी। जी जमजम, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। नादरा कवानीन यतीम तालिब इल्म के हुसूल इल्म में रुकावट बन गए। कराची का तालिब इल्म एहसन शनाख्ती कार्ड जारी न करने पर नादरा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुँच गया। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में पैदा होने के बावजूद कराची के एहसन के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड हासिल करना नादरा कवानीन ने मुश्किल बना दिया है। 24 साला एहसन जो यतीम हो चुका है, नादरा ने वालिदैन को लाए बगैर उसका शनाख्ती कार्ड बनाने से इनकार कर दिया है, जिस पर वो अपना आईनी हक लेने सिंध हाई कोर्ट पहुँच गया है। जब 6 माह का था मेरी वालिदा मुझे छोड़ के चली गई थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मेरा वालिद नशा करते थे, जाहिर है उनको कोई खबर ही नहीं होती थी किसी चीज़ की। फिर 2008 में उनका भी इंतकाल हो गया। इंटर करने के बाद जब मैं आगे गया हूँ यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन लेने, उन्होंने मुझसे बोला कि आपको NIC चाहिए, NIC लेकर आओ। नादरा वाले यही कहते हैं अपनी वालिद वालिदा का NIC लाओ। मैं वालिद वालिदा नहीं है तो मैं उनका NIC कहाँ से लाऊं। एहसन के वकील का कहना है कि तमाम दस्तावेजात पूरे करके देने के बावजूद शनाख्ती कार्ड नहीं बनाकर देना खिलाफ कानून है।
हम अदालत से चाहते हैं कि इनका CNIC जारी किया जाए, चूंकि ये पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, इनके पास सारे प्रूफ मौजूद हैं, इनके दादा का प्रूफ मौजूद है, हर चीज मौजूद होने के बावजूद भी इनको NIC जारी किया जाए और इस पेचीदगी को खत्म किया जाए, ताकि जो पाकिस्तान में पैदा होने वाला शहरी है उसको शहरी समझा जाए, वो अपने राइट जो हासिल कर सके। एहसन शनाख्ती कार्ड ना बनने की वजह से यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए 4 साल से धक्के खा रहा है, लेकिन उसे उम्मीद है कि अदालत उसकी तालीम की राह में हायल रुकावट को दूर कर देगी। इरफानुल हक, समा, कराची। $1 दो रुपया लो, ऑफर की तफसीलात कुछ ही देर में। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने नवाज शरीफ को बुज़दिल करार दे दिया। कहा, लीडर तो वो होता है जो जान हथेली पर रखकर खड़ा रहे, मफाद परस्त तो लीडर नहीं हो सकता। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से गुफ्तगू में शेख रशीद ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के तरीके और वक्त से ला इल्मी का इजहार किया। क्या नवाज शरीफ की वापसी के दरवाजे अभी भी खुले हैं या नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे? पता नहीं वो किस वक्त आएंगे, किस तरह आएंगे, अल्लाह को पता है। लेकिन ये इस मुल्क की बदनसीबी है कि इस मुल्क का लीडर जो 3-4 दफा वजीर आजम रहा हो और इस मुल्क से फरार होना अपने लिए एजाज समझता और फरारी के जो है वो बहाने ढूंढ रहा हो, तो ये लीडर होते हैं, ये तो बुज़दिलों की आमाजगाह। लीडर तो बहादुर होते हैं। शहबाज शरीफ मंजर आम पर नजर नहीं आ रहे, मालूम नहीं अंदर के इनकी क्या मामलात हैं। वहां भी 2 ग्रुप हैं, एक हमजा का और शहबाज का और एक मरीम का और नवाज का। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि हेल्थ कार्ड पूरे पंजाब के लिए है। आइंदा दिनों में ऐसे इक़दामात होंगे कि लोग इलाज की गर्ज से बाहर ना जा सकें, जो बैरून मुल्क उनकी वापसी के लिए भी काम हो रहा है। नवाज शरीफ साहब का यह कार्ड क्यों बना और शायद कोई ऐसा कार्ड भी बना जिसमें कोई शख्स जिंदा नहीं है। मैं आपको एक बात तो ये बताऊं कि ये कार्ड, इसकी यूनिवर्सैलिटी ये है कि ये पूरे पंजाब के लिए है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो इलाज के बहाने से मुल्क से बाहर गए हैं और दूसरे मुल्कों में इलाज ढूंढते रहे, क्योंकि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कोई ऐसी जगह नहीं बनाई जहाँ से वो अपना इलाज करवा सकें। और आप ये देखेंगे कि आइंदा आने वाले सालों में ऐसी ऐसी फैसिलिटीज इधर बनेंगी कि किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी को जाने दिया जाएगा, बल्कि जो लोग बाहर इलाज के घर से बैठे हैं और वापस नहीं आ रहे, उनको वापस लाने पे काम भी हो रहा है और बहुत जल्द उनको वापस लाया जाएगा। डेरा इस्माइल खान बल्दियाती इंतखाबात में बेज़ाब्तगियाँ। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की ज़िला बदरी के खिलाफ अपील पर तो फैसला पीर तक मौखर हो गया, मगर उनकी शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने JUI को जलसे और रैली से रोक दिया। मौलाना फजलुर रहमान के भाई को कल पेशी का नोटिस भी जारी किया गया है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने JUI पर कारगर जवाबी वार कर दिया। इलेक्शन कमीशन में पेश तो हुए थे अपने जिला बदरी रुकवाने, मगर रुकवा JUI के जलसे दिए। अली अमीन गंडापुर ने इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा न लेने की यकीन दहानी कराई और सदा की के बहन की शादी है, जिला बदरी के अहकामात वापस लिए जाएं। इलेक्शन कमीशन वफाकी वजीर की अपील पर फैसला 7 फरवरी को सुनाएगा। समाअत के दौरान अली अमीर गंडापुर के वकील ने डेरा इस्माइल खान में JUI की 5 फरवरी को रैली और 7 फरवरी को जलसे का बताया, तो इलेक्शन कमीशन ने फौरी एक्शन लिया और मौलाना फजलुर रहमान को दोनों इवेंट से रोक दिया। डिप्टी कमिश्नर और DPO को लिखे गए मरासले में कहा गया है कि ज़ाब्ता अखलाक के तहत जलसे और रैलियों की इजाज़त नहीं है, अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजलुर रहमान के सरकारी अफसर भाई ज़ियाउर रहमान को इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर ज़ाती हैसियत में 5 फरवरी को तलब कर लिया। तहसील मेयर DI खान के लिए JUI उम्मीदवार कफील निज़ामी को भी पेश होने के अहकामात जारी कर दिए गए। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। और अब ये खबर कि MQM का वफ्द इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह जा पहुंचा। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए JUI लीडर ने भी कमर कस ली। मौलाना फजलुर रहमान से सवाल किया गया कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए MQM तहरीक अदम एतमाद में आपका साथ देगी। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। किसी सूबाई हुकूमत को ये हक हासिल नहीं कि वो आइन से मुतसादिम ऐसी कानून साजी करे कि जिसमें उनके इख्तियारात को सल्ब किया जाए, और बल्दियाती इलेक्शन के लिए भी भरपूर इंतखाबी मुहिम में हमें उतर जाना चाहिए, ताकि जब हम उनको शिकस्त दे सकें तो फिर जो उनके अज़ाइम हैं इंशाअल्लाह उनको भी हम खाक में मिलाएंगे। आज तहरीक अदम एतमाद के हवाले से MQM को कोई मशवरा दिया है कि थोड़ा सा इत्तेहादी पीछे हट जाएं ताकि मुल्क को बचाया जा सके, इमरान खान की हुकूमत का खात्मा इनके बगैर तो हो पॉसिबल है नहीं। हम तो यही कहेंगे
कि 4 साल के इस अरसे ने ये साबित कर दिया है कि मुल्क जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है और मज़ीद ये बोझ उठाना शायद अब किसी के लिए भी मुमकिन ना हो। तो हम तो एक खैरख्वाही का पैगाम ही दे सकते हैं, फैसले तो उन्होंने अपने फोरम पे करने हैं। क्या MQM तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं? फजलुर रहमान के सामने सहाफ़ियों ने आमिर खान से सवाल किया तो क्या जवाब मिला, आइए आपको सुनवाते हैं। चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही हो, चाहे मियाँ साहब की हुकूमत रही हो, हम सब का हिस्सा भी रहे और इस वक्त PTI का हिस्सा भी है, तो हम तो किसी की भी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। अल्लाह करे जो वो माशी, ये तो हम इसका इजहार कर चुके हैं कि हम इस जमहूरियत को बचाने के लिए इस हुकूमत में शामिल हुए थे। कारकर्दगी का फैसला आने वाला इलेक्शन कर देगा कि किसकी क्या कारकर्दगी रही है और क्या पाकिस्तान आगे बढ़ा है या पाकिस्तान पीछे हटा है, ये आने वाला इलेक्शन करेगा। पाकिस्तान का पता नहीं, मुल्क का पता नहीं, महंगाई बहुत आगे बढ़ी है। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.35% इजाफा हुआ। इसी बारे में मजीद जानेंगे। समा के नुमाइंदे वहाब कामरान हमारे साथ हैं। वहाब कामरान, ये महंगाई की शरह कहाँ तक पहुंची, क्या क्या कुछ कितना महंगा हुआ? देखिए किरण, हफ्तावार महंगाई की शरह जारी की गई है इदारा शुमारियात की जानिब से। मजमूई तौर पर महंगाई की जो शरह है वो 19.53% तक पहुंच चुकी है। 1.35% इजाफा हुआ है एक हफ्ते के दौरान और 22 अशिया महंगी हुई हैं, जबकि 6 अशिया की कीमतों में मामूली कमी हुई है। टमाटर 70 रुपए, जिंदा मुर्गी 19 रुपए महंगी हुई है फी किलो। इसी तरह लहसुन 17 रुपए, सरसों का तेल 9 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ है। LPG का सिलेंडर 35 रुपए महंगा हुआ है, जबकि जो अशिया सस्ती हुई है उनमें चीनी की कीमत में सिर्फ 76 पैसे कमी हुई है। अंडे 6 रुपए 5 पैसे फी दर्जन सस्ते हुए। इसी तरह प्याज 1 रुपए 40 पैसे फी किलो सस्ते हुए हैं और आलू भी 2 रुपए 45 पैसे फी किलो सस्ते हुए। जी बहुत शुक्रिया वहाब कामरान। $1 जमा कराने पर ₹1 का इनाम। स्टेट बैंक ने नई स्कीम मुतारिफ करा दी है। मनी चेंजर्स जितने डॉलर बैंक में लाएं उतने ही रुपए ले जाएं। रुपए की कदर में बेहतरी के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई स्कीम मुतारिफ करा दी है। एक्सचेंज कंपनियां 100% डॉलर्स जमा कराएं, क़वानीन में तरमीम कर दी गई है। एक्सचेंज कंपनीज पर पहले कम अज़ कम 15% तक तरसीलात ज़र जमा कराने की पाबंदी थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि नए क़वानीन से इंटर बैंक मार्केट में ज़र मुबादला की सप्लाई बढ़ जाएगी। एक्सचेंज कंपनीज बैरून मुल्क से मनी ट्रांसफ़र कंपनीज के ज़रिए डॉलर, पाउंड्स, यूरो, रियाल और दिरहम मुल्क में लाती हैं। एक्सचेंज कंपनीज ने हुकूमत से बैंकों की तरह मनी चेंजर्स के लिए भी डॉलर जमा कराने पर रिबेट का मुतालबा किया था। IMF प्रोग्राम बहाली के बाद अमरीकी डॉलर की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज भी कमी देखी जा रही है। इंटरबैंक में डॉलर एक दिन में 1 रुपए 4 पैसे सस्ता हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक आज इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए 48 पैसे पर बंद हुआ। नए साल के आगाज से अब तक 5 हफ्तों में डॉलर की कदर 3 रुपए 76 पैसे नीचे आ गई। 29 दिसंबर 2021 को डॉलर 178 रुपए 74 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा था। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 175 रुपए 80 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 180 रुपए की बुलंद तरीन सतह से 4 रुपए 20 पैसे कम हो गया। सोशल मीडिया पर शर्मिला फारूकी की वालदा की वीडियो पोस्ट करने का तनाज़ा। अदाकारा नादिया खान ने शर्मिला फारूकी को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया है। नोटिस में अदाकारा का कहना है कि शर्मिला फारूकी ने सोशल मीडिया पर झूठी मुहिम चलाई, झूठी और बेबुनियाद मुहिम चलाकर मेरी साख को नुकसान पहुंचाया गया। नोटिस के मुताबिक शर्मिला फारूकी ने नादिया खान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। शर्मिला फारूकी फौरी तौर पर नादिया खान से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार दे दिया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फास्ट बॉलर के एक्शन टेस्ट की रिपोर्ट का ऐलान कर दिया है। एक्शन दुरुस्त होने तक मोहम्मद हसनैन किसी भी फॉर्मेट में बॉलिंग नहीं करा सकेंगे। मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन बिग बैश लीग में रिपोर्ट हुआ था। बाउंसर और स्लो गेंद करते हुए उनके बाजू का खम 15 डिग्री से बढ़ जाता है। बेगाने तो बेगाने अपने भी मजाक उड़ाने लगे। शाहिद अफरीदी कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 67 रन पड़ने पर बेटी भी बहुत हंस रही थी। मैच खत्म हुआ ना तो जहर भाई ड्रेसिंग रूम में आके मोबाइल खोला तो
सबसे पहले मेरी बेटी का मैसेज था। तो मेरी बेटी अक्सर जो है बड़ी है, वो हंसी जा रही है। मैं समझ गया क्यों हंस रही है। कहती है बाबा मैंने इतनी बड़ी हो गई, मैंने आज तक आपको इतना पिटते हुए कभी नहीं देखा। मैंने कहा फिर ना कहना कि आपको बाबा ने जो है ना वो एंटरटेन नहीं किया। इस तरह की लीग्स वगैरह में तो आजम सरवाइव कर जाएगा, चल जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट अलग चीज है, उसमें आपका फिट होना बहुत जरूरी है। उसके हाथ में बड़ी जान है, बड़ा स्ट्रॉन्ग लड़का है वो, ये पाकिस्तान को बड़े मैचेस जितवा सकता है, लेकिन इस फिटनेस के साथ नहीं। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।